नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो संविधान के भाग 6 के भाग 16 के बारे में बात करेंगे आज हम, जो कि हमारे किस बारे में, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों के बारे में। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारे अनुच्छेद 330 से लेके 342 ए तक आते हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इन सभी अनुच्छेदों के बारे में आज की वीडियो में। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, दिल्ली पुलिस या स्टेट एग्जाम, जहां पर भी जीके आती है, जहां पर भी संविधान से प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है आपकी वीडियो। तो भाग 16 को पढ़ेंगे आज की वीडियो में हम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 330 क्या कहता है। अनुच्छेद 330 कहता है हमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। तो लोकसभा में आरक्षण की बात करता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, यह अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जाति एसटी, शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है। ठीक है, क्लियर है बात। अनुच्छेद 330 में बात करता है। अनुच्छेद 331 क्या बात करता है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। ठीक है, राष्ट्रपति को अधिकार था कि वे अधिकतम 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सके यदि उन्हें लगे कि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। यह 50वें संविधान संशोधन 2020 के बाद समाप्त कर दिया गया। तो जो अनुच्छेद 331 है ना, इसका अधिकार, अनुच्छेद तो है ये अभी भी, लेकिन इसका अधिकार है ना जो, उसको समाप्त कर दिया गया है 50वें संविधान संशोधन 2020 के बाद। ठीक है, अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि नहीं होंगे, इस समुदाय के प्रतिनिधि अब लोकसभा में नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर बात। लेकिन ये अनुच्छेद हमें किस बारे में बताता है, एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 332 के बारे में। 332 क्या कहता है हमें, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। तो अब राज्यों की बात कर रहे हैं। ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं में इनके आरक्षण की बात कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। ठीक है, की जाती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 333 के बारे में, राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। ठीक है, अब ये राज्यों के बारे में हो गया, पहले लोकसभा वाला था। ठीक है, तो राज्यपाल को यह शक्ति थी कि वह एक एंग्लो इंडियन सदस्य को राज्य विधानसभा में नामित कर सके। ठीक है, लेकिन यह भी 104वें संविधान संशोधन 2020 के बाद समाप्त हो गया है, तो इसको भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है बात। इस अनुच्छेद 333 में जो प्रावधान था, अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन का राज्यों के संदर्भ में। अब नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 334 के बारे में। अनुच्छेद 334 क्या कहता है, आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व की अवधि सीमित। प्रारंभ में यह अवधि 10 वर्ष तय की गई थी, 1950 से 1960। जब आरक्षण की बात करते हैं ना, तो ये अवधि 10 साल की ही थी, लेकिन बाद में संविधान संशोधन द्वारा इस अवधि को बार बार बढ़ाया गया और अब यह 2030 तक जारी है आरक्षण की अवधि। ठीक है, यह अनुच्छेद बताता है कि आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी है। तो ये जो आरक्षण है और विशेष प्रतिनिधित्व है, ये स्थायी नहीं अस्थायी रूप से प्रावधान है अपना, लेकिन इसको बार बार बढ़ाया जाता है, तो एक तरह से स्थायी बन गया, लेकिन है ये अस्थायी। ठीक है, तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 335 के बारे में, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सेवा व पदों में दावा। यह अनुच्छेद कहता है कि एससी या एसटी को सरकारी नौकरी और सेवा में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाएगा कि प्रशासनिक कार्यकुशलता प्रभावित न हो। तो जो एससी हमारे और एसटी लोग हैं, हमारे जो जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनमें जो सेवा के पद हैं, उनमें उनके आरक्षण का दावा करता है ये। ठीक है, क्लियर है बात। तो उनमें उसका क्या उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा इनको, एससी एसटी को। अनुच्छेद 335 हमें इस बारे में बताता है। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो। जीके से सिलेक्शन नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, उस लिंक को कॉपी पेस्ट करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप चैनल पर भी सेम नाम से है, जीके से सिलेक्शन, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं किया अभी तक तो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 336 के बारे में। अनुच्छेद 336 क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कुछ सेवाओं में विशेष प्रावधान के बारे में बात करता था ये हमारा अनुच्छेद। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रारंभ में कुछ सरकारी सेवाओं में विशेष अवसर दिए गए थे। यह सुविधा नियत समय 10 वर्ष के लिए थी, अब समाप्त हो चुकी है। तो अब ये समाप्त हो चुकी है, 10 वर्ष के लिए हमारी सेवा थी अनुच्छेद 336 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अनुच्छेद 337 के बारे में, एंग्लो इंडियन समुदाय के शैक्षिक अनुदानों से संबंधित विशेष प्रावधान। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था, यह प्रावधान एंग्लो इंडियन स्कूलों को अनुदान ग्रांट देने से संबंधित था। ठीक है, तो उनको ये ग्रांट देता था अपना यह प्रावधान, ताकि समुदाय की शिक्षा को बढ़ावा मिल सके, और यह भी एक अस्थायी प्रावधान था।
तो ये भी स्थायी नहीं था, अस्थायी प्रावधान था। अनुच्छेद 337 जो एंग्लो इंडियन के शैक्षिक अनुदानों की बात करता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 338 के बारे में। अनुच्छेद 338 में क्या कहता है? अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, इसकी बात करता है। यह अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की स्थापना करता है। तो इस आयोग के जरिए हमारे राष्ट्रीय आयोग की स्थापना होती है अनुसूचित जातियों के लिए। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 338 से अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो जो अपना 338 ए है वो क्या करता है? अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात करता है। तो यह अनुच्छेद 89वें संविधान संशोधन 2003 से जोड़ा गया। ठीक है, इसमें इसने अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग एनसीएसटी की स्थापना की, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 338 बी, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो ये बात करता है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, ओबीसी के लिए बात करता है ये, जहां तक है। यह अनुच्छेद 102 में संविधान संशोधन 2018 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, इससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्लियर है बात। तो ये इसकी फुल फॉर्म जहां तक है होगी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, क्लियर बात। तो ये पिछड़े वर्गों के लिए अपना राष्ट्रीय आयोग जोड़ा गया अनुच्छेद 338 बी के द्वारा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 339 की। अनुच्छेद 339 क्या कहता है? अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रशासन और जनजातियों के कल्याण पर केंद्र का नियंत्रण। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि वह अनुसूचित क्षेत्रों शेड्यूल्ड एरियाज के प्रशासन और एसटी कल्याण के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कल्याण के लिए उपायों की देखरेख कर सके। तो इसका अधिकार देता है, ये केंद्र सरकार को शक्ति देता है अनुच्छेद 339। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 340 के बारे में। पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच हेतु आयोग की नियुक्ति। तो जो अपने पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति के बारे में बात करता है। ये केंद्र सरकार समय समय पर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन नियुक्त कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 341 के बारे में। अनुसूचित जातियां, राष्ट्रपति यह तय करते हैं कि किसी राज्य में कौन सी जातियां अनुसूचित जाति कहलाएंगी। बाद में इस सूची में बदलाव सिर्फ संसद कर सकती है, कोई और नहीं। ठीक है, तो अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है कौन सी जातियां अनुसूचित जातियां कहलाएंगी अनुच्छेद 341 में। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 342 के बारे में। ठीक है, अनुसूचित जनजातियां, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाने वाली जनजातियां ट्राइब्स प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सूचीबद्ध की जाती हैं। संसद इन सूचियों पर संशोधन कर सकती है। तो इसमें अनुसूचित जनजातियों की बात की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 342 ए के बारे में, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। तो यह अनुच्छेद 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों ओबीसी, ठीक है, की सूची अधिसूचित कर सके। तो ये 342 से संविधान संशोधन हमारा ओबीसी के बारे में बात करता है। क्लियर है बात। तो ये अपने अनुच्छेद आज के कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जीके से सिलेक्शन, या फिर इस लिंक को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके इस पे क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।